खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 4 फरवरी 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6 बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। आमीन। कल कुछ लोगों ने सवाल किया, जंगली शोषण क्या है? जब हम शोषण के बारे में बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो बाइबल में ये 3 मुख्तलिफ फूलों को नाम दिया गया है। एक वो जो सुलेमान के बाग में थे, ये खूबसूरत सुर्ख रंग का खुशबूदार फूल था। इसका जिक्र हमें गज़ल गुज़रात की किताब के 2 बाब की पहली आयत में मिलता है। फिर वो फूल जिनका नमूना सुलेमान के महल के जो पिलर्स थे उन पर बनाया गया। इसका जिक्र आपको पहला सलातीन 7वां बाब 19वीं और 22वीं और 26वीं आयत में मिलता है। फिर वो फूल जो फलस्तीन के मैदानों में बारिश के बाद कसरत से उगते थे। खुदावंद यीशु मसीह जिस फूल की मिसाल दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये गालबन वही हैं जो मैदानों में उगते थे। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहां पर फील्ड लिलीज यानी लिली का जो फूल है, ये सुर्ख रंग का खूबसूरत फूल है। खुदावंद यीशु मसीह सुलेमान बादशाह और जंगली शोषण की मिसाल देते हैं कि खुदा जंगली शोषण को ज्यादा खूबसूरत तरीके से मुलब्बस करता है। सुलेमान की सारी शान और शौकत वो काबिल दीद थी, लेकिन तो भी जंगली शोषण क्या ही बात है, सुलेमान भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हाँ, एक चीज थी जो सुलेमान वो आला था उसमें, और वो थी हिकमत। हमें ज़ाहरी खूबसूरती की बजाय बातनी खूबसूरती को तवज्जो देनी है। हमें लिबास की हर वक्त फिक्र ना हो, हम हर वक्त इस ही फिक्र और टेंशन में ना रहें, ना इसका लालच करें और ना ही इस पर फिर फख्र करें। कई दफा ऐसा होता है हम अपने लिबास पर भी फख्र कर रहे होते हैं। नहीं भाई और बहनों, हमें इस पर फख्र नहीं करना। अपनी सारी फिक्रें खुदा पर डालनी है। अगर वो घास को ऐसी उम्दा और नफीस पोशाक पहनाता है तो यकीनन वो अपने फर्जंदों को भी देगा। इसलिए आइए हम सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा रखें और तमाम गैर जरूरी फिक्रों को अपने से दूर कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हमें हिकमत में आगे बढ़ने का फजल दे। तमाम दुनियावी फिक्रों से हमें आजाद कर और बख्श दे कि हर एक बात के लिए हम तुझ ही पर भरोसा करें। कुदूस वफादार खुदा, मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों के लिए जिस पैगाम को सुन रहे हैं, इनके लिए बरकत चाहता हूँ। बिलखसूस आज सुबह मैं दुआ करता हूँ भाई कैलवन के लिए। ऐ खुदा, अपने बंदा के साथ होना और उनकी सारी सर्जरी में, उनकी सारे खुदा ट्रीटमेंट में तेरा हाथ हो। ऑपरेशन थिएटर पर खुदावन तेरी हजूरी हो। डॉक्टर्स के लिए हिकमत, दनाई और फहम को मांगते हैं। इसी तौर से भाई अमजद की वालदा के लिए दुआ है, ऐ खुदा हमारी उस बुजुर्गा पर तेरा हाथ बढ़े, सलामती दे, शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसके अलावा भी मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं शिफा की दरख्वास्त करता हूँ, जो किसी और परेशानी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, किसी उलझन में हैं। मसीह के नाम से उनकी परेशानियां जाती रहें। आज का दिन हम तेरी फर्मा बरदारी में बसर करें। अपने लोगों की ऐ खुदा खूब हिफाजत कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।